सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। जोग धर रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी तासुर द्रह सोने कसी सरिता सम वैश्रुत सिंधु समानी यात अनंत नयातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी बुद्ध लख न लख दुर्बुद्ध सदा जग माही जग जिन वाणी सदा जग माही जग जिन वाणी सदा जग माही जग जिन वाणी। हम सभी ने कल से भजनों को समझने का प्रयत्न किया है, जिसमें कल हमने कौन सा भजन समझा था? कल के भजन की हेडिंग क्या थी? आप लोग पीछे से क्यों बैठते हो? तो चालू कर लो ये वाला। मना नहीं कर रहे। पीछे में क्या है? चलिए ठीक, करना हो तो कर लो आप। चालू। एक काम करो, पीछे बैठे मां साहब करना हो तो कर लो पंखा। करना हो तो कर लेना आप लोग, है ना। कल हमने देखा था भजन देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है, और आज कौन सा भजन आया ग्रुप पर? निरखत जिन चंद्र बदन। तो दोनों भजन जो हैं वे देव भक्ति पर आधारित है। 3 प्रकार की भक्तियाँ होती हैं, कौन कौन सी? देव भक्ति, शास्त्र भक्ति, गुरु भक्ति। और भी भक्तियाँ होती जिसमें हमारे स्वयं की चर्चा होती है, उन्हें हम प्रायः भजन कहते हैं। जिसमें हमारे स्वरूप की चर्चा हो उन्हें भजन कहते हैं। देख लो उसको, बस नीचे बस मत रखिए आप लोग, इतना रहेगा। तो आज जिस भजन की हम चर्चा कर रहे हैं यह भी उन्हीं कवि ने लिखा है जिनकी हमने कल भक्ति पढ़ी थी, दौलत राम जी, है ना। दौलत राम जी की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? छह डाला। तो दौलत राम जी ने वास्तव में 2 ही कृतियाँ लिखी हैं। कौन कौन सी? एक है छह डाला और एक है दौलत विलास। कौन कौन सी? एक है छह डाला और एक दौलत विलास। दौलत पद कह लो, यानी विभिन्न भजनों का संकलन जिसमें है वह दौलत विलास नाम की एक कृति है। और उसमें से कुछ चुनिंदा भक्ति इन ग्रंथों के बीच बीच में पूजनों के अंत में हमें दे दी गई हैं, तो वे वहाँ से ली गई हैं। तो कितनी कृतियाँ दौलत राम जी की? एक छह डाला और एक दौलत विलास। तो उसी में कल हमने एक भजन पढ़ा था, निरखत जिन चंद्रवदन। आज जिसे हम पढ़ रहे हैं, और कल कौन सा पढ़ा था? देखो जी आदिश्वर स्वामी। तो वहाँ पर भी उस भजन में भी यही बताया गया था कि प्रभु की मुद्रा को देखिए, उससे हमें शांति मिलती है। और आज भी इसी तर्ज पर यह भजन है। क्या है? निरखत जिन चंद्रवदन स्वपद सुरुचि आई। तो कल की ही तरह हम इसका एक एक स्टैंजा गाते जाएंगे और इसका अर्थ समझते जाएंगे। गाइए पहला, केवल मुखड़ा। निरखत जिन चंद्रवदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्रवदन स्वपद सुरुचि आई। अब एक पहले मुखड़े का अर्थ करते हैं, फिर एक एक अंतरा करते हैं। निरखत मतलब क्या होता है? देखते ही, है ना। निरखत यानी होता है देखते ही। जिन चंद्रवदन, जिन चंद्रवदन मतलब चंद्र के तो एक चंद्र पर भगवान भी हो सकते हैं, हाँ, और एक चंद्र में तो एक चंद्रमा को रूपक लेकर के भी भगवान की उपमा हो सकती है। चंद्रमा रूपी जिनेंद्र भगवान। तो चंद्रमा रूपी जिनेंद्र भगवान, इतना अर्थ तो जिन चंद्र में से निकल गया। अब ये जो वदन है इसका अर्थ क्या है? सोच लो एक बार।
एक बार और मौका है। चंद्रवदन हाँ। संज्ञा है। तो चंद्रवदन, चंद्र मतलब चंद्रमा, तो चंद्रवदन मतलब जिनका शरीर ऐसा है चंद्रमा ऐसा भी हो सकता है। देखो क्या बात है, अपन है बुंदेलखंडी आदमी, कौन? तो अपन को बा और वा में अंतर नहीं पता रहता। अंतर पता तो रहता है लेकिन बोलते नहीं है या बुद्धिपूर्वक प्रयास नहीं करते, और कई बार उच्चारण की गलती रहती है तो ज्ञान में स्पष्ट होता है हमें। यहाँ बदन शब्द का अर्थ होता है जो आप लोग बता रहे, क्या बता रहे आप लोग? शरीर। तो बदन का अर्थ होता है शरीर, और बदन जो है वह फारसी शब्द है, फारसी शब्द है बदन। और यहाँ कौन सा शब्द है? वदन शब्द। वदन मतलब क्या होता है? बोलना वदन मतलब होता है चेहरा। क्या होता है? यह जो हमारा इतना चेहरा का एरिया होता है इसे बोलते हैं वदन, ठीक है। तो निरखत जिन चंद्र वदन, आप लोग बाकी पूरा अर्थ सब सही कर रहे हैं, लेकिन वदन मतलब क्या लेंगे यहाँ पर? हाँ, वदन, जहाँ से बोला जाए, बोलते ना वदती, वदती मतलब बोलते हैं, तो जहाँ से बोला जाए वह वदन होता है ना। तो हमारा बस इतने एरिया से बोलते हैं, लेकिन पूरे चेहरे को क्या बोलते हैं? वदन बोलते हैं। तो निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, प्रभु को देखने पर हमें क्या होता है? स्वपद की रुचि आती है। माइक कर रहे क्या? वो थोड़ा डिस्टर्ब है। स्वपद की रुचि माने अपनी आत्मा की रुचि आई। हाँ, स्वपद की रुचि। स्वपद मतलब कल भी पद आया था, पद, पद शब्द का अर्थ कल भी बता दिया था। हाँ, जहाँ हम स्थित होते हैं। और स्वपद, स्वपद कौन सा है? अपने स्व में मैं ही मेरा स्वपद हूँ, है ना। अब हमें तो ऐसा लगता है कि स्वपद रुचि यानी किन्हें देखने पर हमें स्वपद की रुचि आती है। प्रायः हम रोज़ सुबह या फिर किसी भी समय दर्पण देखते हैं, तो दर्पण देखते ही हमें क्या लगता है कि ये मैं हूँ, लगता है कि नहीं लगता? तो दर्पण देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये मैं हूँ, और हमें लगता है कि यह मेरी छवि है। वास्तव में जिनेंद्र भगवान हमारे दर्पण हैं। कैसे हमारे दर्पण हैं? कि जो वहाँ व्यक्त है वहाँ वही यहाँ पर कैसा है? अव्यक्त है ना। मेरा सहज जीवन नाम की जो रचना है बड़े पंडित जी साहब की, उसमें आता है ना, मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ व्यक्त है वैसा, अबद स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। तो कैसे दर्पण है जिनेंद्र देव? कि वहाँ व्यक्त है और यहाँ पर अव्यक्त है। व्यक्त और अव्यक्त का मतलब क्या होता है? शक्ति रूप से हमारे पास भी वही शक्ति है जो जिनेंद्र देव की प्रकट हो गई है। कौन सी प्रकट हो गई है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। यह हमें भगवान को देखने पर दिखाई देते हैं, और यह दर्पण है। दर्पण देखने पर हमें कभी यह नहीं लगता कि यह किसी दूसरे का प्रतिबिंब है। क्या लगता है? ये तो मैं ही हूँ। वैसे ही जिनेंद्र देव क्या है? हमारे प्रतिबिंब हैं, कि जैसे ये व्यक्त है वैसे ही मैं अव्यक्त हूँ। और व्यक्त और अव्यक्त तो समझ में आ गया। दूसरी पंक्ति में क्या बोल रहे हैं? अबद्ध स्पृष्ट। अबद्ध स्पृष्ट मतलब नहीं है। हाँ उसमें भी ले लेंगे, हाँ, छूता भी नहीं। अबद्ध अस्पृष्ट यानी ना मैं बंधा हुआ हूँ और ना मैं कभी स्पर्शित भी नहीं हूँ। तो वहाँ पर समय सार जी की गाथा 14 है ना, जो उसमें आया है, जो पश्चदि पाड़म अबद्ध पुट्ठम अनर्णगम नियदम, वहाँ पर आया। वहाँ से बड़े पंडित जी साहब ने ये 3 विशेषण लिए, और जब उसकी टीका की अमृतचंद आचार्य ने, तो उसमें बोल रहे हैं अबद्ध स्पृष्ट किसे कहना? तीनों शब्दों के लिए 3 उदाहरण दिए। सबसे पहला कौन सा है? अबद्ध स्पृष्ट। अबद्ध स्पृष्ट के लिए कहा कि जैसे एक कमलिनी का पत्ता होता है, वह सरोवर में ऊपर ऊपर से हमें ऐसा दिखाई देता है कि वह पानी को छू रहा है, लेकिन वास्तव में कभी भी उसने पानी को स्पर्श नहीं किया है। उसी प्रकार ऊपर ऊपर से ऐसा दिखाई देता है कि इस जीव ने पुद्गल कर्म को, पुद्गल कर्म के निमित्त से जो 9 कर्म हो रहे हैं उनको छुआ हुआ है, लेकिन वास्तव में आज तक इस जीव ने पुद्गल का स्पर्श किया नहीं है। क्यों? स्पर्श किन किन में होता है? 2 पुद्गलों में आपस में स्पर्श होता है, और मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। तो मेरा और पुद्गल का स्पर्श हो ही नहीं सकता। ठीक है, अबद्ध स्पृष्ट। उसके बाद आया अनन्य।
अनन्य का मतलब क्या बताया? अन्य नहीं। अन्य नहीं है। अब आप ही लोग बताओ अन्य नहीं है का मतलब क्या होगा मेरे स्वरूप में? मैं अपने स्वरूप को अन्य स्वरूप में मतलब बदला रूप नहीं हूँ या अन्य जीव रूप भी नहीं हूँ, ठीक है, छद्रव्य रूप भी नहीं हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ पर अमृतचंदाचार्य क्या अर्थ खोल रहे हैं? अमृतचंदाचार्य ये अर्थ बता रहे हैं कि अनेक अनेक पर्यायों को धारण करता हुआ मैं अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। अनेक पर्यायों को, इस भाव में हूँ तो कौन हूँ? मनुष्य हूँ, अगले भाव में देव हो गया, अगले भाव में फिर मनुष्य हो गया। तो ये पर्याय कैसी हैं? अन्य अन्य है, यानी मनुष्य से देव कैसी है? अलग है, तो अन्य हुई ना। लेकिन इसमें कॉमन क्या रहा? मैं रहा, तो मैं कैसा हो गया? अनन्य हो गया। तो भगवान भी ऐसे ही है, उनकी भी प्रति समय केवल ज्ञान रूपी पर्याय आ रही है, लेकिन वे कैसे हैं? उसमें तन्मय नहीं होते, निज वैभव में तन्मय होकर भोगे प्रभु आनंद अपार, ना कि अनंत गेयों में तन्मय होकर। तो इसलिए वे भी कैसे हैं? अनन्य है, और मैं भी कैसा हूँ? अनन्य हूँ। ये हमारा स्वपद है। और तीसरा शब्द क्या आया? नियत। अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य और नियत। और वहाँ पर समय सार में इसके लिए उदाहरण दिया अनन्य के लिए कि जिस प्रकार मिट्टी का सकोरा बनाया गया, मिट्टी का घड़ा बनाया गया, अनेक अनेक चीज़ बनाई गई, उन सब में कॉमन क्या है? मिट्टी जैसे कॉमन है, वैसे ही अनेक पर्यायों में मैं जो द्रव्य स्वभाव हूँ वह कॉमन है। और तीसरा आया नियत। नियत यानी अनेक पर्याय होती हैं, लेकिन मैं तो वैसा का वैसा ही रहता हूँ। उदाहरण क्या दिया समय सार में? समय सार में उदाहरण दिया जिस प्रकार समुद्र होता है, समुद्र में लहर आती है तो कभी तो ऊंचा जाता है और कभी कभी नीचे भी आता है, लेकिन ऊंचा जाने से समुद्र बढ़ जाता है क्या? या फिर लहर को नीचे आने पर समुद्र की कोई मर्यादा छोटी हो जाती है क्या? समुद्र तो वैसा ही रहता है। वैसे ही प्रभु भी अपनी सीमा में सीमित है, और मैं भी कैसा हूँ? अपनी सीमा में सीमित हूँ। इसलिए निरखत जिन चंद्र वदन, ऐसा देखने से मुझे यह भावना आई। क्या भावना आई? कि जैसे आप अबद्ध स्पृष्ट हैं वैसा ही मैं भी हूँ, जैसे आप अनन्य हैं वैसा ही मैं भी हूँ, और जैसे आप नियत हैं वैसा ही मैं भी हूँ। इसके बाद मेरा सहज जीवन जो है, यह तो था हमारा लगभग बीच का 7वां स्टेंजा होगा। कौन सा? अभी जो हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा? मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। और अंत में जाकर क्या बोल रहे हैं? नहीं है चाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की। क्या बोल रहे हैं? कि ना मुझे शिव पद की चाह है और जग की चाह तो है ही नहीं। बताओ कोई मोक्ष की चाह क्यों करेगा? अब बताओ, किसी भी वस्तु की चाह कब की जाएगी? जब अपने आप को उस वस्तु से अपने आप को बड़ा मानेंगे, या फिर उसके अभाव में अपने आप को छोटा मानेंगे, तो उसकी हम चाह करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे तो मुक्ति की भी चाह नहीं है। क्यों चाह नहीं है? क्योंकि मैं स्वयं पूर्ण हूँ। अहो परिपूर्ण ध्रुव गायक, सहज जीवन हमारा है। तो मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ, ऐसा विश्वास मुझे प्रभु को देखने से आया। तो निरखत जिन चंद्र वदन, स्वपद सुरुचि आई। यह तो हमने समझा स्वपद। अब सुरुचि क्या होता है? रुचि शब्द से क्या समझते हैं आप लोग? रुचि, रुचि से तो श्रद्धा भी कह सकते हैं। ठीक है, और रुचि जो चीज़ अच्छी लगती है, हाँ, उसमें अपनी रुचि इंटरेस्ट रहता है। हाँ, और शुद्ध सम्यक का भी वाचन रहता है, ठीक है। अच्छेपन का। सही अर्थ बताया, पहली बार में ही सही अर्थ बताया। रुचि मतलब होता है श्रद्धा। क्या होता है? श्रद्धा। ये इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? आप लोग बताओ इस बात की पुष्टि। 6 डाला में पंक्ति आती है सम्यक दर्शन की परिभाषा, तीसरी ढाल में रुचि सम्यक तो भला है, परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। और आप रूप को जान बनो तो सम्यक ज्ञान कला है। जब सम्यक ज्ञान की बात बोली तो अपने आप को जानने की बात आ गई। जब चारित्र की बात आई तो क्या बात आई? आप रूप में लीन रहे, तो लीन होने की बात आई। और जब श्रद्धान की बात आई तो क्या शब्द का प्रयोग किया? रुचि। तो रुचि मतलब होता है श्रद्धान। हम समझते हैं कि रुचि मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी बताओ आपकी क्या रुचि है? फॉर्म भरते ना अपन, अब क्या रुचि है कि भैया हम पढ़ाई में रुचि है, रीडिंग में रुचि है। ये रुचि नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये रुचियाँ तो ऐसी हैं कि जैसे मान लीजिए बचपन में कोई बालक होता है, बचपन में सभी बालक होते हैं, सबको खिलौने खेलने का शौक़ होता कि नहीं होता? बताओ। होता है, सबको होता है। फिर एक अवस्था आने पर क्या होता है? 15-16 साल का बालक होता है, फिर उसे क्या लगता है? बताओ, हम क्या खिलौना खेलते रहते थे। अब उसके बाद थोड़ी और अवस्था बढ़ती है तो और रुचि बदलती है
है ना, कमाने की रुचि आ जाती है। तो यदि ये रुचियाँ नित्य होती तो हम इसमें कोई दम भी मानते, लेकिन दुनिया में ही देखते हैं कि जो खिलौने में ही लगा रहे उसे मूर्ख माना जाता है। यानी जो अपनी रुचि पर में ही लगा के रखे, समय अनुसार ना बदले, उसे मूर्ख कहा जाता है। उसी प्रकार हमारी रुचि तो किस में जानी चाहिए? हमारी रुचि किस में जानी चाहिए? अपने पद में, क्योंकि भगवान को देखकर हमें अपने पद का ज्ञान हुआ और अपने पद से हमें यही ख्याल में आया कि रुचि करने योग्य तो यही है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो रुचि बदलते हैं वे समय के अनुसार बदलते जाते हैं, आयु के अनुसार बदलते जाते हैं। लेकिन मैं तो कैसा हूँ? नहीं जन्मूं नहीं मरता, कभी जन्मता ही नहीं हूँ, मरता ही नहीं हूँ। तो मेरी रुचि क्या होनी चाहिए? अनादि अनंत मेरी रुचि होनी चाहिए और वह मैं हूँ। तो इस प्रकार निरखत जिन चंद्रवदन स्वपद की सुरुचि हमें आती है। और देखिए अब एक एक करके हम स्टेंजा पढ़ेंगे और इसका अर्थ करेंगे। पढ़िए सबसे पहला। प्रगटी निज आन की पिछान ज्ञान भान की, कला उद्योत होत काम जामनी पलाई। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, खत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? प्रगटी निज आन की पिछान। पिछान मतलब क्या होता है? पहचान, है ना। पिछान मतलब होता है पहचान। किसकी पहचान हमें? प्रगटी। प्रगटी निज आन की पिछान। बताओ इसका अर्थ क्या हुआ? निज की और अन्य की, है ना। स्व स्व और पर्य की पहचान हमें हुई। सम्यक दर्शन के 4 लक्षण आते हैं ना, 4 लक्षण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिए। कौन कौन से हैं बताओ? सबसे पहला देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, दूसरा 7 तत्वों का श्रद्धान, तीसरा आपा पर का भेद विज्ञान, और चौथा आत्मा का श्रद्धान स्वानुभव। उसमें जो तीसरा लक्षण है वह यहाँ बताया गया है। क्या बताया गया है? प्रगति निज आन की पहचान, यानी निज की पहचान और आन की पहचान। एक अर्थ तो यह निकलेगा कि हमें स्व पर का भेद विज्ञान हुआ। दूसरा अर्थ ये निकलेगा कि जब 15 अगस्त आता है, 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगा, तो कई नारे लगते हैं, तो बोलते ना हमारी आन बान शान, बोलते कि नहीं बोलते? या फिर कोई बहुत बड़ा राजनेता हो या कोई हमारे बहुत बड़े दादा गुरु हो तो क्या बोलते हैं? हमारी आन बान शान कौन है? यही है ना। सब कुछ सरकार तो वहीं से है, ऐसे भजन भी आते हैं। तो आन बान शान मतलब, आन मतलब होता है आन बान शान, हमारा जितना भी सम्मान है वह सब किससे है? आपके कारण से, हमारा तो कुछ नहीं है। तो वैसे ही प्रगति निज आन की पहचान, यानी निज आन, मेरा जो वैभव है, मेरी अपने स्वाभिमान करने योग्य भी बात जो है वह क्या है? अपनी आन, कि मेरा आन यानी मेरा स्वभाव ही यदि करने योग्य है किसी की महिमा तो केवल मेरे आन की। तो इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन से अपनी आन प्रगटी, है ना। और पहला अर्थ क्या बताया था? निज आन की पहचान, यानी स्व पर का भेद विज्ञान हमें प्रकट हुआ। ठीक है, आगे प्रगति निज आन की पहचान, यहाँ पर छोड़ दीजिए इसे। अब आगे लीजिए, ज्ञान भान की कला उद्योत होत। क्या बोला? ज्ञान भान। भान मतलब क्या होता है? भान का अर्थ होगा, पहले तो शब्द अपन सुधारें तो क्या हो जाएगा? भानु। और भानु मतलब क्या होता है? सूर्य। तो ज्ञान भान, ज्ञान भान की कला उद्योत, और कला मतलब क्या होता है? किरण है। कला का अर्थ एक तो वो होता है जो हम मतलब चित्रकला, लेखन कला, और एक कला का मतलब होता है प्रकाश का अंश। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अंश। जैसे कहते हैं चंद्रकला आ गई, तो चंद्रकला भी नाम रखते हैं लोग। चंद्र का कला मतलब क्या होता है? चंद्र की जो प्रकाश का अंश है, चांदनी जिसे कहते हैं, वह चंद्रकला कहलाती है। तो कला का मतलब क्या होता है? प्रकाश का अंश। तो वैसे ही ज्ञान भान की कला प्रगति है अभी तो, क्योंकि ज्ञान के सूरज कौन है? भगवान सामने बैठे हुए हैं। और मुझे तो आपके दर्शन से निज पर की पहचान यानी सम्यक दर्शन हुआ है, तो वह तो क्या है? अभी तो एक कली खिली है, यानी एक कला निकली है, उसी से मुझे क्या हो गया है? आनंद की प्राप्ति हो गई है। इसलिए ज्ञान भान की कला उद्योत होत। उद्योत यानी क्या होता है? बिल्कुल प्रकाशित होना, है ना। उद्योत होती हुई काम जामनी पलाई। जामनी मतलब क्या होगा? पहले हाँ, तो जामनी मतलब क्या हो जाएगा? अंधेरा। देखिए जामनी को अपन जैसे शब्द होते हैं ना, पुराने शब्द हो गए हैं, तो यामिनी शब्द होता है वास्तव, यामिनी शब्द।
और यामिनी का मतलब होता है रात्रि। क्या होता है? रात्रि। तो जैसे ही सूर्य उगता है तो रात्रि समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान भान की कला केवल एक किरण आने पर क्या हो गया है? काम जामिनी पलाई। पलाई यानी भाग गई। क्या कौन भाग गई? काम जामिनी। काम जामिनी मतलब, काम मतलब क्या होता है? पांच इंद्रियों के विषय इच्छा, ये सब क्या है? काम है। और ये काम जामिनी पलाई यानी इच्छाओं को यहाँ पर अंधेरा कहा गया है, रात्रि कहा गया है। और इच्छाएं पलायमान हो गई। बताओ क्यों पलायमान हो गई? इच्छा उसे होती है जो अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानता है, और जिसे सब प्रभु को देखकर स्वपर का भेद विज्ञान हो गया और मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, तो फिर इच्छाओं को अवकाश कहाँ पर है? इसलिए काम जामिनी पलाई। और वो भी आती है ना, फांस तनक्सी तन में साले। तो फांस तनक्सी तन में साले मतलब क्या होता है? इतना बड़ा शरीर है और इतने से में 1 सेंटीमीटर से छोटी फांस यदि शरीर में लग जाए, या फिर कहें दांत में कोई रेशे मतलब कोई फंस जाए, तो दिन भर उपयोग वहीं जाता है। या फिर फांस लग जाए तो जीव व्यक्ति चल नहीं पाता है। वैसे ही यदि इच्छाएं आ जाएं, तो इच्छाएं तो कितनी सारी हैं, यहाँ तो एक कांटे की बात है। और यहाँ पर तो कहा जा रहा है हर एक इच्छा कांटा है, हर एक इच्छा कांटा है। देखो, हमें यह लगता है कि हमारी लगभग प्रायः इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और 10% इच्छाएं बाकी रह जाती हैं। जैसे कि हर 10-12 दिन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है, आज का दिन तो मेरा कैसा हो गया? खराब हो गया। तो बताओ, ये वाक्य रोज रोज बोलते हैं क्या हम? रोज रोज नहीं बोलते। कब बोलते हैं? कभी कभी 2-3 हफ्ते में एक आध बार। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसे लगता है कि मेरी इच्छाएं आज पूर्ण नहीं हुई, मैं तो यह चाहता था और हुआ कुछ और, तो उन्हें लगता है कि आज का दिन अच्छा नहीं गया। लेकिन वस्तु स्वरूप से विचार किया जाए तो करोड़ों में एक आध इच्छा पूरी होती है ना। लेकिन हम अपनी कुछ इच्छाओं पर इतना अधिकार जमा कर बैठे हैं कि ये तो हमारी पूरी होगी ही होगी। जैसे कोई मान के बैठता है कि मेरा पुत्र तो मेरी आज्ञा मानता है, तो मेरा पुत्र मेरी आज्ञा मानता है, जब उसकी ये इच्छा पूरी ना हो तब उसे लगता है कि अरे ये तो क्या हो गया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक इच्छा को अलग रखो, बाकी लाखों इच्छाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति की पूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनसे दुखी नहीं होता। उसको लगता है कि ये तो ठीक है, चल जाएगा इसके बिना। तो वैसे ही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आपका हर एक चीज़ के बिना चल जाएगा। क्यों हर एक चीज़ के बिना चल जाएगा? क्योंकि अपन को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और हमें क्या लगता है कि इतना हो जाए तो बस। तो इसीलिए हम किसी ना किसी इच्छाओं पर अधिकार जमा कर बैठे हैं, और भगवान के दर्शन से पता चलता है कि किसी भी इच्छा की आवश्यकता हमें नहीं थी। इसीलिए काम जामिनी पलाई यानी भाग गई। गई नहीं, कैसी गई? भाग गई, यानी फटाक से भाग गई। तो एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे और फिर अगला भी पाठ करेंगे। प्रगटी निज आन की पिछान ज्ञान भान की, कला उद्योत होत काम जामिनी पलाई। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद्र वदन आई। शाश्वत आनंद स्वाद पायो बिन स्यो विषाद। आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नशाई। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। यहाँ यह बोल रहे हैं कि भगवान के दर्शन से मैंने क्या प्राप्त किया? क्या प्राप्त किया? शाश्वत आनंद स्वाद पायो। मैंने क्या प्राप्त किया? शाश्वत आनंद स्वाद प्राप्त किया। कैसा स्वाद है कि जगत के स्वाद तो ऐसे होते हैं। दुनिया में एक कहावत प्रसिद्ध है। क्या कहावत प्रसिद्ध है? कोई भी आप स्वाद चखो, ऊंचा से ऊंचा, चक्रवर्ती के भोग भी रसना इंद्रिय संबंधी। बोलो कितने हैं वो? कहते हैं भैया 1.5 इंची है। 1.5 इंची मतलब जितनी देर जीभ पर रखे हैं बस उतने ही हैं। उसके बाद वे भोग ना जब थाली में रखे तब उनका रस है, और जब अंदर चले गए तब भी उनका रस नहीं है। कितने हैं? केवल वह 1.5 इंची हमारी जो जीभ है उस पर है, तब तक वे भोग रस देते हैं। तो बताओ ये भोग कैसे हुए? अनित्य हुए। और मेरा रस कैसा है? शाश्वत है। शाश्वत है यानी ना इसको क्षेत्रों से नहीं मापा जा सकता, काल से भी नहीं मापा जा सकता। शाश्वत है यानी अनादि अनंत है। और समझो, ऐसा होता है कि हमारे संबंधी जो होते हैं
वे हमें बुलाएं और यदि हम उनके यहाँ ना जाएं तो क्या हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। हो जाता है ना ऐसा, निमंत्रण किया जाए और यदि हम ना जाएं तो क्या होता है, भैया ये तो बुरा मान जाएंगे। लेकिन अनादि काल से आज तक हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, लेकिन फिर भी रिश्तों का रस तो ढीला पड़ जाता है। लेकिन आज तक मेरा रस ढीला नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि कैसा है, शाश्वत है। शाश्वत है और कैसा है, आनंद स्वाद। यानी कभी अनेक प्रकार के रस होते हैं, तो कोई कभी मीठा होता है, कोई चरपरा होता है, कोई अनेक अनेक प्रकार के रस होते हैं। लेकिन यह रस कैसा है, केवल आनंद को देने वाला होता है ना। कई रसों को चख के तो आंसू भी आ जाते हैं, है ना, हिचकियाँ भी आने लगती हैं, लेकिन यह रस कैसा है, केवल आनंद को देने वाला है, दूसरी यहाँ पर बात नहीं है। इसलिए शाश्वत आनंद स्वाद पायो, और आनंद पाते हैं तो क्या चला जाता है, विनस्यो विषाद। विनस्यो यानी विनाश को प्राप्त हो गया। कौन? विषाद। विषाद यानी दुख, नाश को प्राप्त हो गया। एक बात आप और समझेंगे, तत्वार्थ सूत्र में आप लोगों ने प्रकृतियों के आश्रव पढ़े हैं। अनेक अनेक प्रकृतियों के अनेक अनेक आश्रव होते हैं। कारण बताए ना कि भाई कैसे भाव करने से कैसी प्रकृतियां बनती हैं, ऐसा पढ़ा है। तो आप ही बताओ, विषाद मतलब समझिए असाता वेदनी। असाता वेदनीय मतलब विषाद, ये हमें बुरा लग रहा है। तो बताओ असाता वेदनीय के आश्रव के कारण क्या बताए वहाँ पर तत्वार्थ सूत्र में? दुख दुख शोक तापा क्रंदनवद परिदेवन अन्यात्म स्थानानि परोवय असद्वेदस्य। यानी दुख करना, शोक करना, यह सब किसके कारण है? किसके कारण है? असाता वेदनीय के आश्रव के। और असाता वेदनीय का आश्रव होगा तो क्या होगा, कुछ काल बाद वह उदय में आएगा, और उदय में असाता का उदय आएगा तो बताओ जीव कैसा अनुभव करेगा? दुखी अनुभव करेगा। दुखी अनुभव करेगा तो फिर दुख अनुभव करने से कौन सा कर्म बन रहा था? दुखी अनुभव करने से कौन सा कर्म बनता है भैया? भाई बोलते तो जाओ कम से कम, ये तो दूसरे की बात ही नहीं कर रहे। असाता तो दुखी फील करने पर क्या होता है, असाता का बंध होता है, और असाता का बंध होकर जब उदय में आता है तो जीव फिर दुखी अनुभव करता है। तो ये आरा तो चलता रहेगा जब तक जीव अपने आप को दुखी मानेगा, और जैसे ही अपने आप को सुखी माना तो क्या होता है, ये पहिया जो अनादिकाल से एक दिशा में चल रहा था ना, इसको पॉज लग जाता है, रुक जाता है, और पहिया दूसरी दिशा में घूमने लगता है। और यह जो असाता की बात की ना, ये तो दुनिया में जो साता असाता जिसे कहते हैं कि भैया जो अच्छे से रहे, प्रसन्न चित्त से रहे, उससे क्या बनता है, साता बनती है, और जो दुखी दुखी रहे उससे क्या होती है, असाता। लेकिन यहाँ किसका मार्ग है, पुण्य पाप से पार जाने का मार्ग है ना। वो है दादा ने जो 24 तीर्थंकर वंदना लिखी है ना, उसमें महावीर भगवान की वंदना में कहा गया है, क्या कहा गया है, हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। यानी सारा जग तो क्या मानता है, पुण्य पाप अच्छा मानता है और पाप में बुरा मानता है। लेकिन हे पाणी पात्री वीर, पाणी पात्री मतलब, पाणी मतलब होता है हाथ, पाणी पात्री मतलब कोई युद्ध का नाम नहीं है। पाणी पात्री मतलब, पाणी मतलब होता है हाथ, और पात्री मतलब होता है जिन्होंने पात्र को धारण किया है। तो जिन्होंने पाणी रूपी पात्र को धारण किया है, मतलब जो अपने हाथ में आहार आदि लेते हैं, एक संबोधन है, ये पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया। आपने क्या बताया कि जग जाल में तो अब तक पुण्य और पाप ने ही फंसाया हुआ है ना। पुण्य पाप अधिकार में क्या उदाहरण दिया कि भाई चाहे स्वर्ण की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, बांधती ही है। लेकिन यदि किसी बंदी को ऐसा लगे कि मैं स्वर्ण में बंधा हुआ हूँ तो मैं अच्छा हूँ, तो बताओ मूर्ख है कि विद्वान है? मूर्ख है। तो वैसे ही कोई अपने आप को पुण्य में बंधा हुआ यदि बड़ा माने तो यह कौन सी बात हुई, मूर्खता की बात हुई। इसीलिए पुण्य और पाप दोनों से पार है मग, किसका, सुख शांति का, और यह धर्म का मर्म है। यानी आप कितनी भी क्रियाएं कर लो, कितना भी स्वाध्याय कर लो, लेकिन मर्म क्या है उसका, पुण्य और पाप से पार जाना। और पुण्य पाप के अलावा बताओ है क्या पुद्गल?
जो हमारे पास पुद्गल है वो या तो पुण्य रूप है या तो पाप रूप है, और इन दोनों के अलावा कुछ है नहीं। तो पुद्गल से मैं भिन्न हूँ, इसलिए पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का। पुण्य में सुख शांति नहीं है, यह धर्म का मर्म है, और विस्फोट आत्म क्रांति का। यानी आत्मा की क्रांति करनी हो ना, क्रांति मतलब क्या होता है, एक जोश अंदर में आना चाहिए। तो अंदर में वह क्रांति कब आएगी, जब यह विस्फोट होगा। और विस्फोट मतलब क्या होता है, भैया कोई नई बात आई है, तो अनादि से जो बात चल रही थी उस पर विस्फोट किया जाए, कुठाराघात किया जाए, तो लगता है कि बताओ ये तो आज तक हमने सुना नहीं था। तो इसलिए यही धर्म का मर्म है। तो इसलिए भगवान को देखते ही क्या हो जाता है, विषाद नष्ट हो जाता है। पुण्य और पाप दोनों में से हे बुद्धि तो वैसे ही पाप में रहती है जीवों की। हाँ, विषाद में दोनों बातें लेंगे। विषाद यानी दुख बस मत लेना, साता असाता दोनों क्या है, विषाद में लेना। क्योंकि पुण्य में उपादेय बुद्धि भी संसार का कारण है, पाप में हे बुद्धि वह तो सभी जानते हैं, लेकिन पुण्य में उपादेय बुद्धि संसार का कारण है। और प्रभु को देखकर यह पता चला कि आप दोनों में लीन नहीं होते, इसलिए विनस्यो विषाद। उससे क्या होगा, आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नशाई, मतलब आन यानी अन्य। अब यहाँ पर आन का मतलब अन्य हो जाएगा, वो आन नहीं होगा। तो आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नशाई, यानी अन्य द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि की जो कल्पना है, वास्तविकता नहीं है, वह हमने नशा दी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रसिद्ध पंक्तियाँ कौन सी, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने पर परिणमन नहीं करती। तो बताइए, जब पूरी व्यवस्था स्वयं से पहले से सेट है तो उसमें हमें विकल्प करने की कहाँ बात है। इसलिए अन्य में इष्ट अनिष्ट नहीं मानना है, वह जो है सो पुद्गल है और मैं इससे भिन्न हूँ और मैं सुख स्वरूपी हूँ, बस इतना मानना है तो हमारी है भक्ति करना, पूजन करना सार्थक। इसलिए आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नशाई, कब नशाई, जब हमने भगवान के मुख कमल का अवलोकन किया। ठीक है, इसको पुनः एक बार पाठ करके अगले स्टेंजा का पाठ कीजिए। शाश्वत आनंद स्वाद पायो, आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नशाई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, साधी निज साध की समाधि मोह व्याधि की, उपाधि को विराधि के आराधना सुहाई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, चंद्र बदन। क्या बोल रहे हैं, साधी निज साध की। बताओ इसका अर्थ क्या हुआ, साधी निज साध की। साध्य लेना चाहिए। हाँ, जो दूसरा साध आया है उसका मतलब है साध्य, और साधी मतलब हमने साधना की, हमने अपने साध्य की यानी मेरे साध्य की साधना की। और हमारा साध्य क्या है, मैं ही स्वयं साध्य हूँ। छह डाला की अंतिम जो है जहाँ पर स्वसंवेदन की बात आई, वहाँ क्या आया, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच तन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की, निश्चल दशा प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत, ये तीन धाये कैलसा। यानी अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है, चारित्र अलग है। जहाँ पर ध्यान यानी क्रिया, ध्याता यानी कर्ता, और ध्येय यानी हमारा कर्म, ये तीनों एक हो जाते हैं, इसका भी विकल्प नहीं रहता। चिद भाव कर्म यानी स्वयं ही अपने कर्म है, चिद भाव, चिदेश कर्ता यानी चिद का ईश। चिद का ईश कौन है, मैं स्वयं। चित यानी होता ज्ञान दर्शन, और ईश मतलब होता है स्वामी। तो ज्ञान दर्शन का स्वामी कौन है, मैं। तो चिदेश कर्ता और चेतना क्रिया, तहाँ चेतन रूप क्रिया, जानने रूप क्रिया वहाँ होती है। और जहाँ ये तीनों हो जाए वहाँ पर दर्शन
ज्ञान, चारित्र, इनका भी भेद नहीं रहता। तीन धा, तीन प्रकार से तो हैं, लेकिन एक ही लसा, एक ही वहाँ पर शोभायमान होते हैं। तो वैसे ही यहाँ बोल रहे हैं कि भाई स्वयं को हमने साधा। तो किसने साधा? साधक ने साधा। तो एक हुआ साधक, फिर एक हुआ साध्य, जिसे साध रहे हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? साधना। तो साधना, साध्य और साधक तीनों एक ही हो जाए। तो इसलिए हमने निज साध्य को साधा और क्या कर दिया? समाधि मोह व्याधि की। यहाँ पर कोई मंत्र पढ़ने वाला कोई पंडित हो, यहाँ वो मंत्र बोलता है और वहाँ पर विष उतर जाता है, तो छूना नहीं पड़ता। वैसे ही जैसे ही मैंने अपने स्वरूप का ध्यान किया और क्या हुआ? मोह व्याधि की समाधि हो गई। समाधि हो गई मतलब मृत्यु हो गई। समाधि समझ गए ना? तो समाधि तो यहाँ पर प्रयोग किया है। समाधि तो एक अच्छे अर्थ में प्रयोग होता है ना? महंत पुरुषों की समाधि होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर समाधि से तात्पर्य है मृत्यु, यानी उसका अभाव हो गया। तो जैसे ही मैंने अपने स्वरूप का विचार किया और वहाँ पर मोह की समाधि हो गई। कैसी समाधि हो गई? समाधि मरण पाठ पे चलो अपन। समाधि मरण पाठ है ना सूरदास जी का, उसमें क्या पंक्ति आती है? अब निज भेद जथारथ समझो, मैं हूँ ज्योति स्वरूपी, उपजे विनशे सोयह पुद्गल, या को जानो रूपी। इष्ट अनिष्ट जेते इस जग में, ते सब पुद्गल सागे, मैं जब अपनो रूप विचार्यो, तब वे सब दुख भागे। यानी दुखों को नहीं भगाना है, क्या करना है? अपना स्वरूप विचारना है और सब दुख भागे। तो वैसे ही एक तो कनेक्ट हो गया। वो क्या? यहाँ समाधि की बात आई और यही बात समाधि मरण पाठ में आई थी। तो वहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पुद्गल जेते सुख दुख हैं, वे सब कैसे हैं? पुद्गल सागे। पुद्गल के सगे संबंधी हैं सुख दुख, मेरे संबंधी नहीं है। और जिसके संबंधी है वो संभाले। आपके रिश्तेदार को मैं क्यों संभालूं? बताओ। इसलिए मैं तो कौन हूँ? जीव हूँ। और सुख दुख किसके रिश्तेदार हैं? पुद्गल के रिश्तेदार हैं। इसलिए जब मैंने अपने स्वरूप को ध्याया तो ये सब भाग गए, पला गए, यानी भाग गए। तो इसलिए समाधि मोह व्याधि की क्या हो गई? समाधि यानी मृत्यु हो गई, वह मेरे से चला गया। मोह व्याधि, और व्याधि शब्द का अर्थ आप लोग जानते ही हैं। व्याधि मतलब क्या होता है? तीन प्रकार के शब्द होते हैं। आदि प्रचलित है ना? तो आदि मतलब क्या होता है? आदि, आदि मतलब मानसिक रोगों को आदि कहते हैं। यानी जो व्यक्ति मानसिक रोगों से पीड़ित हो वे आदि है, उन रोगों को आदि कहते हैं। फिर मन से थोड़ा बाहर आओ तो शरीर आ गया। तो व्याधि क्या होता है? शरीर संबंधी जो रोग होते हैं, रोग का नाम ही व्याधि है, इनको व्याधि हो गई। तो शरीर संबंधी जो दिक्कत है वे क्या है? व्याधि है। और संयोग जनित जो दुख हैं उनको क्या कहते हैं? उपाधि। और दुख नहीं, सुख को भी लेना। जैन शासन में एक लेवल ऊपर, सुख को भी उसमें लेना, क्योंकि अंतर अपन करते नहीं है। आत्मा सुख के सामने जो इंद्रिय सुख भी क्या है? दुख है। इसलिए यदि मैं ये बोल रहा हूँ ना कि सुख को भी दुख में ले लेना, तो ये बोलना नहीं पड़ना चाहिए। जब हम दुख बोलें तो उसमें ही आपको समझना चाहिए कि भाई इंद्रिय सुख को इसमें ले लिया गया। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि बाहर से जो भी सुख दुख होते हैं वे सब क्या है? उपाधि है। लेकिन यहाँ मोह को व्याधि कहा गया। तो एक तो शाब्दिक अर्थ होते हैं और एक शब्द ऐसे होते हैं कि प्रयोग कर दिया तो हमें समझना चाहिए। वास्तव में मोह कैसा है? अंतर का रोग है। तो व्याधि किसको बोला अभी हमने? व्याधि किसको बोला? शरीर संबंधी। हाँ, बस यही बात। हाँ, तो इसीलिए एक की जगह दूसरा शब्द का प्रयोग हो जाए तो अपन को पकड़ के नहीं चलना बहुत खींच के, लेकिन यदि सही प्रयोग हो तो हमें उसका व्याख्यान करना चाहिए। तो इसलिए मोह की क्या हो गई? समाधि हो गई, जो कि व्याधि थी। फिर क्या हुआ? अब जब उसकी भाई समाधि हो गई तो बताओ शरीर को अपने घर में कौन रखता है? अपने पिताजी का देहावसान हो जाए तो कोई घर में रखता है क्या? क्या करते हैं? जलाते हैं, अलग करते हैं। तो वैसे ही उपाधि को विराधि के आराधना सुहाई, यानी उपाधि, उपाधि यानी मोह रूपी जो उपाधि व्याधि मेरे पास थी, इसका हमने क्या कर दिया? विराधन कर दिया। विराधि, विराधि के मतलब इसको दूर कर दिया। तो उपाधि को हमने विराधन कर दिया। और उपाधि की विराधना करने से क्या होता है? आराधना सुहाती है। अपने स्वरूप की विराधना करने से बाहर की आराधना होती है
और बाहर की विराधना करने से अपने स्वरूप की आराधना होती है। तो हमने बाहर में विराधना कर दी तो क्या हो गया, अंतर में आराधना प्रकट होगी, है ना। तो इसलिए उपाधि को विराध कर आराधना हमें सुहाई। कब सुहाई, पहली पंक्ति लगाते जाना, कब सुहाई, निरखत जिन चंद्रवदन। तो भगवान का मुख कमल देखकर हमें अपने आत्मा की प्रतीति आई और व्याधि दूर हो गई और स्वरूप की आराधना प्रारंभ हो गई। चलिए इसका पुनः पाठ करते हुए अगले का पाठ कीजिए। साधी निज साधकी समाधि मोह व्याधि की, उपाधि को विराधि के आराधना सुहाई। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। धन दिन छिन आज सुगुनि चिंते जिन राज अब। धन दिन छिन आज सुगुनि चिंते जिन राज अब। सुधरो सब काज दौल अचल रीति पाई। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। क्या बोल रहे हैं, जब हम प्रभु का दर्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले बोलते अति पुण्य उदय मम आया। तो लगता है क्या ऐसा, अति पुण्य उदय मम आया? क्यों ऐसा नहीं लगता है? क्योंकि भगवान तो मंदिर में रोज ही बैठे हैं और हम भी सुबह फ्री होते हैं। 10 बजे दुकान खुलती है, ड्यूटी पर भी उसके बाद ही जाते हैं। तो सुबह उठे, फ्री टाइम था तो हुआ है, अटेंडेंस लगाया है। टिक लगाने की दुनिया चल रही है। टिक लगाने की दुनिया मतलब हमने ये कर लिया तो अच्छा लग रहा है। सुबह उठकर भक्तामर जी का पाठ कर लिया तो क्या हो गया, अर्थ नहीं पता है लेकिन टिक लग गया। टिक लग गया मतलब एक मन में संतुष्टि हो गई कि भैया हाँ हो गया। और महिलाएं से तात्पर्य वे ही पाठ करती है ना, तो इसलिए बोलने में आता है कि मान लो भक्तामर जी का पाठ गलती से नहीं हो पाए, 15 मिनट लेट उठ गए, तो हमारा जी तो ऐसा हो रहा है, ऐसे बोलने लगते। तो जी ऐसा क्यों होता है बताओ, आप ही लोग बताओ हमें, जी ऐसा क्यों होता है? भगवान की भक्ति छूट गई इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? किस कारण हो रहा है बताओ? हाँ, क्या माना है? वो स्पेसिफिक क्रिया कर लेने पर मैं पूर्ण हो जाऊंगा, ऐसी मान्यता है। तो उसके अभाव में लगता है कि मैं तो अधूरा रह गया, मैं तो अधूरी रह गई, ऐसा लगता है। इसीलिए अति पुण्य उदय तो समझ में नहीं आता उसमें तो जो करने का रूटीन है। आप ही समझो ना, जब जीव पैदा होता है, मनुष्य भाव में आता है, तो सब एक से होते हैं कि नहीं होते हैं? सब अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। किसी ने भक्तामर जी का पाठ करने से अपने आप को पूर्ण मान लिया और किसी ने कोई और पाठ ले लिया, तत्वार सूत्र ले लिया, किसी ने और प्रसिद्ध कोई श्लोक ले लो कि भाई 108 बड़ा मोकार मंत्र पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब यदि ऐसी ही बात है तो फिर ऐसा ही करना चाहिए। भक्तामर जी कब लिखा गया बताओ? ये नहीं पता तो इतना बताओ, भक्तामर जी जब लिखा नहीं गया था उसके पहले माता बहनें क्या करती थी बताओ? तत्वार्थ सूत्र कब लिखा गया? पहली शताब्दी में लिखा गया तत्वार्थ सूत्र। उसके पहले लोग क्या करते थे? उसके पहले लोग मोक्ष जाते थे, उसके बिना भी जाते थे कि नहीं जाते थे? तो कहने का तात्पर्य है जो क्रिया हम रूटीन में आ गए हैं उसमें हमें लगता नहीं है कि पुण्य का उदय आया हुआ है, क्योंकि अति परिचयात अवज्ञा, यानी जिस चीज़ का बहुत परिचय हो जाए उसकी अवज्ञा होने लगती है। जिसके पिताजी स्वयं प्रिंसिपल हों उसको स्कूल की महिमा नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारे तो बाप का राज है, तो इसलिए उसको महिमा नहीं आती है। और दूसरे कोई हों उनको ऐसा लगता प्रिंसिपल साहब आ गए सीधे खड़े हो जाओ, भले सम्मान से या फिर भले भय से, महिमा तो रहती है। और वो क्या करता है? अपने पिताजी की स्वयं इज्जत नहीं करता है। तो क्या मतलब बताया कि परिचय होने से उसकी अवज्ञा हो जाती है। और यहाँ दौलत राम जी कह रहे हैं कि जब हमने भगवान के बदन को देखा तब क्या हुआ? धन दिन, वह दिन कैसा हो गया? धन्य हो गया। और क्या धन्य हो गया? दिन धन्य नहीं हो गया, छिन यानी वह क्षण धन्य हो गए। अब बताओ, आप ही बताओ, काल द्रव्य मतलब समय होता है, काल द्रव्य कभी धन्य हो सकता है क्या? उस क्षण में हम धन्य हो गए। बताओ भाई, अक्षय तृतीया वह तिथि अक्षय होगी, तिथि थोड़ी कोई अक्षय होती है भाई। अगले जब दूसरे तीर्थंकर आएंगे तो ये सब तिथि का लोप हो जाने वाला है, सब लोप हो जाएगा, तो कोई नहीं मनाने वाला। आज बताओ कौन सा कल्याणक है? बताओ कौन से भगवान का कल्याणक है? इस हफ्ते में कौन से भगवान का कल्याणक आने वाला है? किसी को ख्याल नहीं है। क्यों ख्याल नहीं है?
उसमें अपन लगे नहीं, उस क्रिया में अपन ने अपने आप को परिपूर्ण नहीं माना, लेकिन महावीर जयंती मनाने में हमने अपने आप को परिपूर्ण मान लिया। तो उस दिन लगता है कि हाँ आज क्या हो गया, धन दिन हो गया, धन छिन्न हो गया। लेकिन नहीं, जब भी यह जो बताया ना पूरे इस भक्ति में, जब ऐसा हो जाए तब वह क्षण क्या हो गया, धन्य हो गया। फिर आप नहीं आओ महावीर जयंती के वो शोभा यात्रा में तो भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यदि प्रतिदिन ऐसा दर्शन करते हैं तो बात सही है। और वरना जुलूस के जुलूस में आ गए, शोभा यात्रा में आ गए और साल भर पता नहीं है। आप ही लोग देखेंगे ना, दीपावली का जब आता है अवसर तो मंदिर में पैर रखने की जगह होती है क्या, बताओ। और अभी चले जाओ, कल चले जाओ आप लोग, तो बताओ कौन आ रहा है। तो ये क्या हो जाता है, हम अपने आप को पर्व विशेष से धन्य मानते हैं, लेकिन काल द्रव्य कभी धन्य नहीं होता, हम धन्य होते हैं। इसलिए जब भी हमें दर्शन मिले तो धन दिन छिन आज सुगुनी चिंते जिन राज अबे। आज का दिन और आज का क्षण धन्य हो गया है। इसलिए मैं कैसे धन्य हो गया है, देखने मात्र से नहीं, कैसे हो गया है, सुगुनी चिंते। जब भगवान के यानी स्वयं के, क्योंकि दर्पण है वही मैं हूँ, तो स्वयं के सुगुणों का चिंतन जब करते हैं तब क्या हो जाता है, हमारे धन वह दिन और वह क्षण क्या हो जाता है, धन्य हो जाता है। सुधरो सब काज, हमारे जितने भी काज हैं वे सब कैसे हो गए हैं, सुधर गए हैं। तो इससे ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा कि हमारी जो दुकान अच्छी नहीं चलती थी, भगवान के दर्शन करने से वह काज हमारा सुधर जाएगा। बताओ ऐसा है क्या। हमारी पुत्र हमारी बात नहीं मानता है, अब मानने लगेगा, ऐसा हो जाएगा क्या, तो कैसा हो जाएगा बताओ। अचल रिद्धि पे भी आ रहे हैं अभी। अचल रिद्धि पाई, अचल रिद्धि मतलब क्या होता है, मेरी स्वरूप संपदा। रिद्धि मतलब होता है वैभव, रिद्धि मतलब 64 रिद्धि बस नहीं होता, रिद्धि मतलब होता है वैभव, संपन्नता। तो हमारे पास कौन सी संपन्नता है, अचल संपन्नता है, जो कभी लक्ष्मी जाने नहीं वाली है ना। हमारे बाह्य लक्ष्मी तो चली जाती है, लेकिन यह लक्ष्मी कभी जाने नहीं वाली। और क्या कब नहीं जाएगी, सुधरो सब काज। अब सुधरो सब काज से मतलब ये लेना, कोई काज ही बाकी नहीं है। बताओ, श्रद्धा गुण कभी बोलता है परिणमन कीजिए, इसलिए कोई काज ही बाकी नहीं है, तो सुधरने की बात तो कहाँ से आई। लेकिन फिर भी एक व्यवहार दृष्टि से विचार करें तो सम्यक दृष्टि जो हो जाएगा, जिसने ऐसे प्रभु के दर्शन किए होंगे तो उसके सब काज सुधर जाएंगे। मतलब कैसी भी परिस्थिति होने पर वह व्याकुल नहीं होगा। तो हर परिस्थिति में समता भाव धारण करके हमारे सभी काज कैसे हो जाएंगे, बाहर लौकिक काज भी सुधर जाएंगे। और सीधी बात है, जो सम्यक दृष्टि होता है उसे अशुभ प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि हो जाती है। मतलब अशुभ प्रकृतियां बंधना उसको प्राय रुक जाती हैं, कई प्रकृतियां। तो वैसे ही सम्यक दर्शन होने पर जब प्रकृतियां रुक जाएंगी तो बाहर की व्यवस्थाएं भी वैसी बनेंगी। कई हाँ, मिथ्यात्व के साथ जो सुधर गए। समय सार में सम्यक दृष्टि को अकर्ता क्यों कहा जाता है, क्योंकि श्रद्धा संबंधी जो खेल है जिसे मिथ्यात्व कहा जाता है, उसे ही यहाँ पर बस विपरीत परिणमन कहा जाता है। और जैसे ही मिथ्यात्व चला गया तो बताओ, मिथ्यात्व जाते ही मोक्ष होता है क्या, नहीं होता है, बहुत बाकी है अभी तो काल। लेकिन जितना भी वह काल बाकी है उसमें कर रहा है वह क्रिया, व्रत कर रहा, स्वाध्याय कर रहा है, और दुनियादारी के भोग भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वह कैसा हो जाता है, अकर्ता हो जाता है। क्यों, क्योंकि श्रद्धा संबंधी जो करना है वह हो गया है, इसलिए अब जितना भी बाकी है वह तो हो जाने वाला है। इतनी बात यहाँ पर कही है। इसलिए सुधरो सब काज दौलत राम जी ने अचल रिद्धि पाई। और दौलत राम जी ने नहीं पाई, किसने पाई, जिसने भगवान के ऐसे दर्शन किए उनने पाई। भगवान के दर्शन, सम्यक दर्शन के कारण आप लोगों ने पढ़े होंगे, क्या में तत्वार्थ, सब कुछ तत्वार्थ सूत्र में आ जाता है बार बार। तो तत्वार्थ सूत्र में 7वां सूत्र है निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानता। यानी निर्देश स्वामित्व साधन आदि जो कार्य हैं इनसे सम्यक दर्शन को जाना जाता है। तो वहाँ पर जो साधन है, निर्देश स्वामित्व साधन, साधन का मतलब क्या बताया, किन किन साधनों से सम्यक दर्शन हो सकता है, किन साधनों से हो सकता है। तो वहाँ पर बताया कि जैसे त्रेंच हो तो त्रेंच को जिनबिंब दर्शन से भी सम्यक दर्शन हो सकता है ना। फिर उपदेश से तो होता ही है, फिर जाति स्मरण से हो सकता है। तो कहने का मतलब है जिनेंद्र भगवान का दर्शन कैसा है, सम्यक दर्शन में निमित्त होने वाला है। तो हमारी भक्ति केवल आधे घंटे के लिए जब हम मंदिर में हैं तब बस नहीं रहनी चाहिए,
पूरा एक छंद सुनाया था महावीर जयंती के दिन बनारसी दास जी का समय सार से। उसको सुनाते हुए अपनी बात पूरी करेंगे कि दर्शन करते समय हमारी क्या भावना होनी चाहिए। क्या भावना होनी चाहिए, सुनिए। कबहु सुमति व कुमति को विनाश करे, कबहु विमल ज्योति अंतर जगती है। कभी मैं स्वाध्याय करता हूँ और कभी मैं चिंतन करता हूँ, विमल ज्योति मेरे अंदर जगती है। और क्या, कबहु दया विचित्र करत दयाल रूप। क्या, कभी मैं दया भी करता हूँ और कबहु सुलाल सावे लोचन लगती है। नहीं, मुझे कभी आपको देखने की लालसा होती है तो मैं आपके लोचन लगता हूँ, यानी आपको देखना प्रारंभ करता हूँ। अब देखने लगता हूँ तो भक्ति आती है। तो कबहु भारती वे के प्रभु सन्मुख आवे, कबहु सुभारती वे बाहर बगती है। कभी ऐसी इच्छा प्रकट हो जाती है तो मैं बाहर भी बोलने लगता हूँ। इतनी क्रिया तो मैंने शुभ शुभ क्रिया गिना दी, स्वाध्याय, चिंतन, दया, भक्ति। लेकिन इसके अलावा भी जब हम दुनियादारी की क्रिया कर रहे हैं तब धरे दशा जैसी, तब करे रीति तैसी ऐसी, हृदय हमारे भगवंत की भगति है। यानी हम जब जैसी दशा धारण करते हैं तब हम क्या करते हैं, वैसी क्रिया करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे अंदर भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है, तो हमारे अंदर भगवान की भक्ति 24 घंटे विद्यमान है। चाहे व्यक्ति सो रहा हो और चाहे अपनी आजीविका कर रहा हो, तो केवल हमें सुबह का आधा घंटा भक्ति में ना लगाते हुए पूरा ही हमारा जीवन भक्ति में लगाएं। और किसकी भक्ति में लगाएं, आत्मदेव की भक्ति में लगाएं, तो ही हमारा यह स्वाध्याय और इन भक्तियों को समझना सार्थक है। तो हम सभी इस स्वाध्याय को सार्थक करें, इस भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। भगवान की जय हो। नंदीशोध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी। मूढ़स्थान सुबह सूर्य की क्लास रहेगी 8 बजे से। वसंत